All right. I'll tell you the truth. Go on. मैंने ये 783 एपिसोड से स्टार्ट किया था। मैंने बोला था पहले कि 800 एपिसोड से स्टार्ट करूंगा, लेकिन अब काफ़ी सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करा दिए गए थे 800 में, इसलिए मैंने सोचा कि 783 से ही स्टार्ट करूं, क्योंकि यही इसका मेन आर्क स्टार्ट होता है, यानी कि होल केक आइसलैंड का। एपिसोड की स्टार्टिंग से हमें दिखाया गया है कि लूफी की जो शिप है वो समुंदर के लहरों के बीच में काफ़ी खतरनाक तरीके से फंस चुकी है, जहाँ पे नामी और साथ ही साथ हमारा लूफी उस शिप को तो रोकते हैं और जोर से सेंजी का नाम पुकारता है हमारा लूफी। तरफ हमें दिखाया जाता है बिग मॉम की एक शिप, जिसमें ये अंदर सेंजी बैठा होता है। एक्चुअल में यहाँ पे कुछ स्नेल के ऊपर से हैट के ऊपर से एक सिग्नल ट्रांसमिट होता है, जहाँ पे तोमागा बताता है उसे कि ये सारे सिग्नल्स उन सैनिकों के पास जाएंगे जो कि बिग मॉम चैंटर के हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि बिग मॉम चैंटर के जो भी सैनिक हैं उन सभी घुसपैठियों को खत्म कर देते हैं, जो उनके इलाके में आकर बिग मॉम चैंटर पर हमला करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि अब तुम्हें जिद छोड़ देनी चाहिए और अपने पिताजी की बात माननी चाहिए। वैसे भी बिग मॉम चैंटर तुम्हारे को ही ढूंढ रही हैं, क्योंकि तुम एक काफी अच्छे शेफ हो। इसीलिए यहाँ पर हमें एक और नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसका नाम है इस बंदे का नाम वीटो है, और ये भी मामा चैंटर के लिए ही काम करता है। अब ये इसकी मंगेतर के लिए एक फोटो दिखाता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत हुई, और इसकी मंगेतर का नाम पुडिंग होता है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि इससे शादी करने वाला होगा इन फ्यूचर। तो हमें दिखाया गया है कि हमारा जो सेंजी है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है इस शादी को लेकर। यहाँ पे हमें काफी सारे सैनिक को दिखाया गया है जो कि उपहारों की रक्षा कर रहे होते हैं, उपहार यानी गिफ्ट्स को। सेंजी अभी भी सोच में पड़ा होता है कि जर्मा 66 कौन है और इसके संदर्भ में कुछ बताया जाए, जहाँ पे वो सोते हुए दरवाजे को खोलने की मांग करता है और वो सोता हुआ दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर जाते ही वीटो एक बंदे जिसका नाम सीजार है वो उससे बातें करता है। यहाँ पे हमें एक और बंदे को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि मामा चैंटर से भी काफी ज्यादा खतरनाक दिखने है, लेकिन वो डरता अभी भी बिग मामा चैंटर से ही है। यहाँ पे क्वीन चैंटर को दिखाया जाता है जो कि जिससे डरता है। सेंजी उसकी तरफ ध्यान देता है, लेकिन बिग मामा चैंटर उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हुए उस बंदे को अपने कमरे के अंदर ले जाती है। यहाँ पे वीटो को दिखाया जाता है जो कि बिग मामा चैंटर से थोड़ा बहुत डरता था। अब सेंजी शांति तरीके से उस जगह पर बैठा होता है, लेकिन सीजार बाहर जाने की काफी बार मांग करता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, इवन संजी भी नहीं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया गया लूफी की तरफ, जिनका हाल बेहूक से काफी बेहाल हो चुका था, इसलिए वो फिशिंग कर रहे होते हैं। किसी भी बंदे के हाथ में किसी भी तरह की कोई मछली नहीं लगी होती है, इसलिए सभी लोग आपस में ही भूख के मारे बेहाल होते हैं। जहाँ पे लूफी चॉपर को खाने की तरह देखता है कि तभी लूफी के हाथ में एक मछली फंस जाती है। यहाँ पे लूफी पूरी जान लगाकर उस मछली को अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो सभी लोग उस मछली को खाकर अपना पेट भर सकें। यहाँ पे नॉमी और सभी लोग चीयर अप करने लगते हैं लूफी को, जिसके बाद लूफी उस मछली को अपने शिप की तरफ खींचने में कामयाब हो जाता है और सभी लोग इस चीज को देखते हुए काफी ज्यादा खुश होते हैं। एपिसोड नंबर 784 स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमें काफी बड़े जर्मा 66 जिसकी बात अभी तक हम लोग कर रहे होते हैं उन्हीं लोग के मेंबर्स को दिखाया गया है। जहाँ पे एक मेंबर काफी बुरी तरीके से मतलब क्रिपी तरह की स्माइल देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है लूफी को जो कि उस फिश को पकड़ लेता है और काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन चॉपर और बाकी सभी लोग इस चीज को ध्यान देते हैं कि हम लोग को पहले इस मछली के बारे में पढ़ लेना चाहिए। इसलिए चॉपर भाग कर जाता है सेंजी के ड्रॉवर में देखने के लिए, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस मछली को अगर बिना पकाए खाया जाए तो आदमी के अंदर पॉइजन फिट हो सकता है और वो मारा भी जा सकता है कुछ समय के अंदर। लेकिन लूफी काफी ज्यादा भुक्कड़ होता है, इसलिए वो मछली को कच्चा ही खा लेता है। नॉमी ये जो चीज देखती है और कहती है रुक जाओ, इसे खाना पकाने तो दो, लेकिन चॉपर जब आकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बताना चालू करता है कि इस मछली को कच्चा अगर खाया जाए तो हमारे अंदर जहर आ सकता है और हमारी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, इसलिए हमें इसे पकाकर ही खाना चाहिए। लूफी को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, जिसके बाद नॉमी उस पर एक जबरदस्त पंच मारती है और यहाँ पे लूफी तो वो खाना खा ही लेता है। अब नॉमी को दिखाया जाता है जो कि सभी के लिए उस चिकन को बनाती है, आई मीन फिश को बनाती है, और सभी लोग उस फूड को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। अब ये फूड देखने में तो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, लेकिन सेंजी जैसा खाना कोई भी नहीं बना सकता। और खाना खाने के बाद सबकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया होता, मतलब उल्टी ही हो जाए, मतलब खैर जाने दो।
यहाँ पर से सभी लोग देखते हैं कि वो होल केक आइसलैंड में ले रहे होते हैं। यहाँ पे वो लोग एंट्री अंदर की तरफ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लूफी की हालत काफी ज्यादा खराब है। और हम उसी फिश के बारे में बात कर रहे थे एपिसोड की स्टार्टिंग में, जो ये मैसेज सिग्नल इमिट करती है और जर्मन 66 की तरफ फेंकती है। यहाँ पे लूफी और बाकी सभी टीममेट्स काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं कि फोन के अंदर एक सिग्नल ट्रांसमिट हुआ होता है। यहाँ पे हमें पेकोमॉन्स को दिखाया जाता है जो कि देखता है बाहर की तरफ, जहाँ पे धुंध में उसे एक स्नेल के ऊपर एक जहाज आती हुई दिखाई देती है। तो सभी लोगों को आगाह करता है और शिप के अंदर जाने की बात कहता है। यहाँ पे लूफी की हालत तो बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन पीछे से वो धुंध के बाहर निकलती है शिप। यहाँ पे लूफी को भी अंदर चॉपर अपनी गोद पर उठाकर अंदर की तरफ लेके जाता है। फाइनली सभी लोग अंदर हो चुके थे। सभी बातों को संभालने के लिए रिट्रीवल टीम बाहर खड़ी होती है, जहाँ पे वो देखते हैं कि ये 66 की एक काफी बड़ी शिप है। यहाँ पे दिखाया गया है कि 66 जर्मा काफी बड़ी शिप है, न कि रेट है। यहाँ से एक बंदा बाहर निकलता है जिसे ये लोग सभी के सभी सेंजी समझ बैठते हैं। लूफी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। तो जब शिप कोहरे के सामने से हटती है तो हमें पता चलता है कि जार्मा 66 की एक शिप है, जहाँ पे चॉपर और बाकी सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं कि ये सेंजी है। लेकिन ये बंदा मना कर देता है कि वो सेंजी नहीं है, और यहाँ पर वो ये भी बताता है कि वो सेंजी का छोटा भाई योंजी है। सभी लोग इस बात से थोड़ा सा नाराज होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, तुम सेंजी ही हो। जिसके बाद वो अपना मास्क उतारता है और अपना रियल फेस दिखाता है। दिखने तो बिल्कुल ये सेंजी जैसा ही होता है, लेकिन ये योंजी है जिसके बालों का कलर एकदम ग्रीन हो चुका होता है। वो सभी लोग मदद मांगते हैं कि लूफी को तुम ठीक कर सकते हो, जहाँ पे वो मना कर देता है स्पष्ट तरीके से। लेकिन सभी लोगों को अभी भी उम्मीद होती है, इसलिए वो उससे लड़ने की कोशिश करते हैं जिससे वो लूफी को ठीक कर सके। अब उसके पूरे शरीर के अंदर यानी कि लूफी के शरीर के ऊपर ब्लू कलर के स्पॉट्स आना चालू हो चुके थे, जिससे हमारी नॉमी और बाकी सभी लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये योंजी थोड़ा सा स्माइल करता है और साफ ये कहकर चला जाता है उस जगह से कि वो यहाँ से जाना चाहता है। लूफी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और उसके मुंह से अब धुआं भी निकलने लगता है, जिससे सभी लोग अब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि तुम इसे ठीक करो। वहाँ पे एक और लड़की आती है जो कि सेंजी और योंजी की बहन होती है। वो बताती है कि तुम्हें इस तरह से हरकतें नहीं करनी चाहिए इनके सामने, और इनकी हरकतों के लिए वो माफी भी मांगती है, यानी कि स्ट्रॉ हैट पायरेट से। यहाँ पे वो लोग देखते हैं कि स्ट्रॉ हैट पायरेट का जो मेन किंग है यानी कि लूफी, वो काफी ज्यादा तकलीफ में है, इसलिए वो योंजी की तरफ से उन सभी से माफी मांगती है और योंजी को भी यही कहती है कि तुम्हें हर किसी की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर हमें भी पता चलता है कि योंजी की जो बहन है वो किसी भी तरह के चेहर को बाहर अपनी तरफ अंदर खींच के बाहर निकाल सकती है, तो वो एक किस करती है जो कि लूफी को होता है। सभी लोग इस चीज को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो मैं एक बात और रिवील कर देता हूँ, योंजी जो कि नॉमी को देखकर काफी ज्यादा फिदा हो जाता है उसके ऊपर कि वो इतनी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लूफी के अंदर का सारा जहर अब योंजी की बहन के अंदर होता है, लेकिन योंजी की बहन इस किसी भी तरह के जहर को अपने अंदर सक करके उसे स्टोर कर सकती है अपने पंखों में। यहाँ पास से वो उसे शुक्रिया कहने के लिए मना करती है और जाने लगती है। लेकिन यहाँ पे हमारा लूफी उठता है और काफी ज्यादा परेशान होता है कि तभी सभी लोग उसके गले लग जाते हैं और इस बात से सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि वो अब जिंदा है। लेकिन नॉमी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसे लग रहा होता है कि उसने जानबूझ के उसे किस किया है उसके होठों पर, जहाँ पे सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं और शुक्रिया करते हैं। लूफी रेंजू के घुंघराले बालों को देखते हुए सोचता है कि ये कहीं सेंजी ना हो, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सेंजी नहीं है, सेंजी की बड़ी बहन रेंजू है जो कि सेंजी से भी बड़ी है। पहले वो इन्हीं के साथ रहा करता था, लेकिन उसने बाद में ये जगह छोड़कर हमारे साथ यानी कि स्ट्रॉ हैट पायरेट के को ज्वाइन कर लिया। अब ये सारी कहानी वो बता रही होती है कि उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मनी प्राइज रखा गया यानी कि बाउंटी। अब ये सारी चीज़ों को समझने के बाद हमारा जो चॉपर होता है वो लूफी पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है और बताता है कि वो सेंजी नहीं रेंजी है और वो योंजी है, न कि सेंजी। अब इस सभी चीज़ों की जो मतलब डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो फाइनली ये दोनों अपने शिप पर लौट जाते हैं और यहाँ पास से वो रिटर्न चले जाते हैं। लूफी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उन्होंने उसकी जान बचाई और अब दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं एक दूसरे को बाय करते हुए। अब यहाँ पास से हमें दिखाया गया है कि अंदर हमें एक मेल मरमेड को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, और हमें दिखाया जाता है शिप का सीन जहाँ पे सभी लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि लूफी जिंदा है। अब यहाँ पे वो लोग खड़े होते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो ममच एंट्रेंस के आइलैंड पर पहुँच चुके हैं यानी कि होल केक आइलैंड के पास।
जहाँ पे सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। तो यहाँ पे रिट्रीवल आर्मी जो कि रिट्रीवल टीम जो होती है वो बात करने के लिए जाती है वहाँ के सैनिकों से, और वो बताते हैं कि हम काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आए हैं, और वो उनके साथ डिस्कशन करने लगते हैं। यानी कि रिट्रीवल आर्मी का ये जो बंदा है वो हर किसी बंदे से डील करता है, जैसे कि यहाँ के सैनिकों से डील कर रहा है, और वो बताता है कि वो यहाँ कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। सभी लोग इसकी बातों को दूर खड़े होकर सुन रहे होते हैं, लेकिन नोटिस करते हैं कि चॉपर और लूफी जा चुके हैं, जिस बात से नॉमी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। सभी लोग ये देखते हैं कि लूफी और हमारा जो चॉपर है वो दौड़ते हुए शहर की तरफ जाते हैं। अब शहर की तरफ ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि पूरा शहर चॉकलेट, केक और बाकी अदर चीज़ों से मिलकर बना हुआ था। यहाँ पास से वो सभी लोग खुश होते हैं। अब यहाँ पास से ये दोनों जाते हैं और एक काफ़ी बड़े पूल के अंदर पानी पीने लगते हैं, जो कि चॉकलेट का ही होता है। इवन उन कपड़े भी चॉकलेट के, यानी म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट चॉकलेट्स के, हर चीज़ चॉकलेट की बनी होती है। मतलब ये चोको आइलैंड होता है। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि रिट्रीवल आर्मी सभी लोगों को समझा रही होती है कि नामी ने काफ़ी अच्छा तरीका कपड़ा पहना होता है, और वो सबके सामने आ जाती है अपने कपड़े को पहनते हुए। तो हमें कैरेट को भी दिखाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छे कपड़े पहनकर बाहर आती है। अब यहाँ पे नॉमी को देखने के लिए ब्रूक चाय पीते पीते नीचे की तरफ लेट जाता है, लेकिन इस बात से नॉमी को पता चलते ही वो उसके ऊपर कुछ भीम के लड्डू चढ़ा देती है, जिससे भीम बन जाता है। खैर, कैरेट को दिखाया जाता है, जो कि उस शहर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पे हमें पेकुमोन को भी दिखाया गया है, जो कि इस पूरे शहर के अंदर घूमने वाले होते हैं सभी लोग, क्योंकि यहाँ पे बात हो चुकी होती है। तो यहाँ पे हमें दिखाया गया एक घर को, जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका है, और सभी लोग देखकर हैरान होते हैं कि अभी ये क्या हुआ यहाँ पर। वहाँ का पुलिसमैन, जो कि सभी जगह की रक्षा करता है, वो वहाँ पर आता है और लूफी, चॉपर दोनों पर ही काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है और अरेस्ट करने की बात कहता है। सभी लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, खासतौर से ये वाला बंदा जो कि इंस्पेक्टर होता है, और लूफी और चॉपर पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चिल्लाता है। यहाँ पे एक लड़की अपने कारपेंटर पे ऊपर उड़ते हुए नीचे की तरफ उतरती है, जिसे लूफी भी देखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। और ये वही लड़की होती है जिसे सेंजी शादी करने वाला है। हालांकि इसने मना कर दिया है, लेकिन आगे चलकर क्या होगा वो तो देखने पर ही पता चलेगा। गाइस, अगर मैं किसी भी लड़की या लड़के या फिर कोई भी कैरेक्टर का नाम गलत लेता हूँ तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पे हमें पुडिंग को दिखाया गया है, जो कि उन सभी को देखती है और कहती है ये लोग काफ़ी ज़्यादा भूखे हैं, शायद इसीलिए इन लोगों ने तुम्हारे घर को खा लिया, और या फिर हो सकता है इन्हें ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो उन्हें और खाने के लिए देती है। फाइनली सभी लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके शहर कोई घूमने आया है। पुडिंग इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब यहाँ पे पेकुमोन को दिखाया जाता है, जिसे एक बंदा पीछे की तरफ से पहचान लेता है, और वो उसे बार बार कैप्टन कह रहा होता है, क्योंकि ये भी रिट्रीवल टीम के कैप्टन थे, जैसे कि लूफी हमारे स्ट्रॉ हेड पायरेट का कैप्टन है, ठीक उसी तरह। तो ये उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है यहाँ किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, और वो शांति से उस जगह को घूमता है। लेकिन लूफी और चॉपर उस लड़की के, यानी कि पुडिंग के घर के पूरी तरह से खा रहे होते हैं, जहाँ पे नॉमी को ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती हैं, और सभी लोग इस चीज़ को देखते हैं। अब ये चीज़ पुडिंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कि ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इन्हें खाना खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये सभी लोगों को वो खाना खाने देती है और इनके लिए चाय परोसने के लिए चली जाती है, जहाँ पर लूफी गलती से ही अपना नाम रिवील करता है, लेकिन नामी काफ़ी जल्दी ही उसका मुंह दबा लेती है। लेकिन यहाँ पे पुडिंग को इस बात का थोड़ा सा शक हो चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें होल केक आइलैंड की तरफ दिखा दिया जाता है, जहाँ पे सभी लोग भाग रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि जो बंदे यहाँ पे केक की सामग्री चुराने आए होते हैं उन्हें खत्म करने की तैयारी की जा रही होती है, क्योंकि यहाँ पे लोग हमारी बिग मॉम चैटर होती है, वो नहीं चाहती कि शादी में किसी भी तरह की रुकावटें आए, इसलिए सब अलग अलग द्वीप के बंदे होते हैं जो कि इनके केक को लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो सभी के सभी रक्षक उन सभी बंदों को हराने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया गया है बिग मॉम चैटर का एक सॉन्ग, जो कि हमें पता चलता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। साथ ही साथ हमें ये बिग मॉम चैटर पूछती है कि मुझे सुना है कि लूफी हमारे आइलैंड पर आया हुआ है। तो गाइस यार, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। कुछ मंगाना हो तो आप मेरे अमेजोन के लिंक को यूज़ करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को मंगा सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। साथ साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।